हेलो बच्चों। तो ये क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी की साइंस की बुक है और इसका जो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? पीछे हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर हमने पैरासाइट पढ़ा। ठीक, इसके बाद में अब आता है अगला जो टॉपिक हमारा आता है सेप्रोट्रॉपिक। तो सेप्रोट्रॉपिक क्या है और सेप्रोट्रॉप्स क्या हैं? ये जो सेप्रोट्रॉपिक है ये अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब कि जिस तरीके से ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, इसी तरीके से सेप्रोट्रॉपिक भी एक मोड्स है किसका? न्यूट्रिशन का। तो आपने जब मार्केट्स के अंदर आप जब जाते होंगे, वेजिटेबल्स की मार्केट मेनली, तो उसमें आपने पैकेट्स के अंदर, मतलब छोटी छोटी पॉलीथीन के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बिकते हुए देखा होगा जो अम्ब्रेला टाइप दिखता है। ये मैंने बनाया है इस बुक पर, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम्स बोलते हैं। तो आपने रेस्टोरेंट में वगैरह में जाके देखा होगा कि वहाँ लिखा होता है कि मशरूम। ठीक, मशरूम की जो सब्जी होती है वो मिलती भी है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। ठीक, ये ऊपर से फ्लफी फ्लफी होता है, मतलब कि बड़ा मुलायम मुलायम सा होता है। ये इसमें लिखा हुआ है कि यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जैसे कि लकड़ी अगर आपके यहाँ पड़ी हुई है और वो बरसात में पड़ी हुई है, तो आपने देखा होगा जब लकड़ी खराब होती है तो उस पर भी ये फ्लफी फ्लफी अम्ब्रेला टाइप कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करता है। ठीक, तो ये वही मशरूम है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। मतलब चलिए हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर ग्रो हुआ है, ठीक, अब जब बाजार में बिक रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आया होगा। कहाँ से आया होगा? नेचुरली तरीके से ग्रो हुआ होगा, और जब ग्रो हुआ होगा तो ग्रो होने के लिए इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ी होगी, और जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ी होगी तो इसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिले होंगे या इसमें एक्वायर किए होंगे, कहाँ से एक्वायर किए होंगे, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए ये डायग्राम भी बना हुआ है इनका, मशरूम्स का। ठीक, तो इसमें ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। मतलब एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उसको पानी के साथ भिगो दीजिए। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। ये जो फ्लफी पैचेस है ना, ये उन्हीं मतलब जो ऊपर स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको कि अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर होता है, वही है। तो आप ब्रेड का एक टुकड़ा लीजिए, उसको पानी में डालकर बाहर निकालिए और उसको वार्म प्लेस पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, या फिर तब तक रखिए जब तक उस पर ये स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? फ्लफी पैचेस वाला अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर दिखने ना लगे आपको। ठीक, तब आप देखिए व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, मतलब इस जो पैचेस है इनका कलर क्या है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप। और ये जो पैचेस हैं इनको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कीजिए, या अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने देखा, जो भी आपने इसके अंदर पाया, उसको अपनी नोटबुक में लिखिए। मतलब कि आपने देखा यार ये फ्लफी फ्लफी सा है, इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा फ्लफी है, अम्ब्रेला टाइप है, नीचे से एक वर्टिकल लाइन है। ठीक, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। मतलब आप देखेंगे कि जो ब्रेड का पीस था आपने जिसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था, उस पे एक कॉटन के धागे के तरह, जो कॉटन के धागे होते हैं ना पतले पतले से, वो आपको दिखेंगे कि चारों तरफ उसके फैले हुए हैं, स्प्रेड से हैं। ठीक, जिसको हम एक जनरली भाषा में कहते हैं कि फफूंदी। फफूंदी जो आ जाती है ना ब्रेड पे, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये थोड़ा सा जनरली बोल रहा हूँ आपसे, समझाने के लिए आपको फफूंदी कहते हैं। जैसे कि ब्रेड आप लाए और ब्रेड को आपने उसमें से जो भी आपको खाना था खाया, और जो जो भी 3-4 उसके पीसेस बचे वो आपने किचन के अंदर ऐसे ही रख दिए, और जब आप उसको वापस 3 से 4 दिन के बाद देखोगे तो उस पर आपको वाइट वाइट सा कुछ दिखने लगेगा, तो वही चीज़ क्या है? फफूंदी है। ठीक, देखिए ये डायग्राम में दिखाया भी गया है कि ये ब्रेड है और इस पे जो ये दिखाया गया है, ये कॉटन लाइक थ्रेड्स जो है वो इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसका जो नाम होता है ये होता है फंगाई। और जो मशरूम्स हैं वो भी एक्चुअल में फंगाई का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फंगाई का ही एक दूसरा रूप है। ठीक, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई, दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मैंने आपको बताया था फ्लफी लाइक पैचेस,
और ब्रेड पर जो दिखता है, तो ये क्या कहते हैं, इनको फंगाई कहते हैं, और इनके अंदर एक अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, मतलब ये जो है जो ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सैप्रोट्रॉपिक, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। ठीक इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना होगा। आपकी बुक के अंदर ही सब कुछ होता है, आपको बस पढ़ने की जरूरत है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो तरीका है न्यूट्रिशन का, जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, डिकेइंग मैटर, यानी कि जो खराब हो रहा है मैटर, क्या खराब हो रहा है, जो ब्रेड खराब हो रही है उससे लेते हैं, या फिर जो चीज खत्म हो गई है उससे लेते हैं। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगाई, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। तो बेसिकली क्या निकल के आया रिजल्ट कि फंगाई जो है वो क्या है, एक तरीके का सेप्रोट्रॉप्स है। बात समझ में आ रही है ना। फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंगाई जो है वो हमारे अचार में भी देखा होगा आपने, अचार जब खराब हो जाता है तो उसमें भी फफूंदी आ जाती है, जो जो फफूंदी होती है वो फंगाई होती है। लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब कि किस किस चीजों पर आती है, अचार पर, लेदर पर, कपड़ों पर, और अदर आर्टिकल्स जो कि छोड़ दिए जाते हैं गर्म और ह्यूमिड वेदर में लंबे समय के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। मतलब जब बरसात का सीजन होता है तो ये बरसात में क्या होता है, मतलब ह्यूमिडिटी भी होती है और थोड़ी सी गर्मी भी होती है, तो उसके सीजन में ये बहुत सारी चीजें खराब करते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछिए कि आपके घर में फफूंदी किन किन चीजों में लगती है, और ये पूछिए कि किन किन मौसम में लगती है और उनसे क्या क्या चीजें खराब होती हैं। ठीक, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल के जो स्पोर्स होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जनरली जो है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, व्हेन दे लैंड ऑन, पेज टर्न हो रहा है, when they land on wet and warm things they germinate and grow। जब वो लैंड करते हैं किसी वेट और गर्म वाली चीज पर तो वो जर्मिनेट होने लगते हैं और वो ग्रो करते हैं। मतलब जर्मिनेट का मतलब बढ़ने लगते हैं और ग्रो का मतलब और आगे उनकी प्रोडक्शन होने लगती है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब बताइए कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी चीजें इस फंगाई से खराब होने से बच जाएं। Some organisms live together and share both shelter and nutrient। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, यहाँ जो ऑर्गेनिज्म बार बार यूज हो रहा है इसका मतलब यही है कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फंगाई हो गया या फिर प्लांट्स हो गए। ठीक, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, जो कि अपना खाना, न्यूट्रिएंट्स यानी कि खाना, और अपने रहने की जगह को आपस में शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब कि जो इस तरीके की रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप का मतलब रिलेशनशिप किसी दो चीजों के बीच में होती है ना, तो जो दो चीजें अपना खाना और रहने की जगह को आपस में शेयर करते हैं उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का जनरली मतलब यह है कि तुम मुझे, ये डायलॉग है पिक्चर का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, भगत सिंह पिक्चर का ये डायलॉग है, और जब फ्रीडम फाइटर थे हमारे उन्होंने ये डायलॉग बोला था, मतलब उनके ये वर्ड्स थे। तो वो एक तरीके का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, मतलब कि आपने एक हाथ दिया और दूसरे हाथ कुछ लिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। मतलब कुछ फंगाई जो है वो प्लांट्स की जड़ों में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। मतलब जो प्लांट है वो फंगस को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं। एंड इन रिटर्न, और वापस, द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। वापस में जो फंगस है वो प्लांट को क्या देता है, वाटर देता है और कुछ न्यूट्रिएंट देता है। ठीक, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन के बारे में आप डीपली आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि लाइकेन एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर।
मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि एल्गा और फंगाई का जो मिक्सचर है वो लाइकेन है। ठीक, एल्गा क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, मतलब इसके पास क्लोरोफिल होता है बहुत सारा। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो फंगस होता है वो एल्गा को क्या देता है? वो रहने की जगह देता है, पानी देता है और मिनरल देता है टू द एल्गा। एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। और वापस में जो एल्गा जो है वो क्या देती है फंगस को? वो उसके लिए खाना तैयार करती है। किसके लिए? फंगस के लिए। तो तो ये जो एल्गा और फंगस का जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है? वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। मतलब एल्गा और फंगस के बीच जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोसिस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। इसका मतलब बस यही है कि एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो। ठीक, तो ये वाला टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं और आगे वाले लेक्चर में जो अगला टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।